जमीन हम भी खरीदे, जमीन वो भी खरीदे, तो जमीन पर जो होगा देखा जाएगा। भूमाफिया किस एंगल से वो भूमाफिया हमको कह रहे हैं, और वो अपने में 76 वो छेद है, उनमें एक छेद भी उनका खुल जाएगा तो क्या होगा उनको पता है। अब भूमाफिया किस एंगल, भूमाफिया रहता तो वो जमीन खरीद लेता। हमारा जो सिस्टम से लड़ा है सुमन सौरभ से, उसका नाम लेंगे, वो दलाल का अड्डा बना दिया है। आपने उस वीडियो में बोला सर कि अगर न्याय नहीं मिला तो हम ब्लॉक को धरना प्रदर्शन 10 दिन का हम अल्टीमेटम दिए हैं, 10 दिन में हम ब्लॉक में रहेंगे। और ये वर्तमान सीओ जो अभी पदस्थापित है सुमन सौरभ जी, इन्होंने भी 3198 R27 2324 में स्वीकृत किए हैं। उस समय उसका केवाला अवैध था या मतलब किसी कारणवश से नहीं हो पाया, और आज वो जमीन बेच करके इन लोग खरीद लिए। रेखा कुमारी पति विनोद कुमार और शांति देवी पति अंकित कुमार, इन दोनों के नाम पर जब केवाला हो गया तो आज यही केवाला इनके लिए वैध हो गया। कुछ कुछ जगह पर तो भ्रष्टाचार उजागर ज्यादा हो रहा है सर। इसके पहले भी बहुत सा सीओ थे, कार्य किए, जनता के बीच में रहे और जनता उनको खुशी खुशी विदाई की है। अब क्या चाहते हैं आप सरकार से? आप लोग चाहते हैं हम कि सिस्टम में जो मोटेशन का जो प्रक्रिया इन लोग जो पेचीदा बनाया गया, सरकार बार बार कह रही है कि मोटेशन के लिए समय दीजिए, मोटेशन कीजिए, लेकिन समय देने का मतलब ये थोड़ी कहा गया सरकार की जिसका जमाबंदी है अगर वो विक्रेता स्वयं है उसको भी आप वैक्सीन डालिए। सरकार ऐसा तो नहीं कह रहा है सर। नमस्कार मित्रों, इस वक्त हमारी मौजूदगी मंझवे गांव में है और बीते दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो चला था जो बताया जा रहा था कि विपक्षी के पार्टी की पटना से वीडियो, पटना में रहते हैं, इनके ऊपर इल्जाम लगाया कि भूमाफिया है। तो बाकी इनसे जानेंगे आखिर क्या मामला चल रहा है, इसलिए अगला आदमी भूमाफिया का आरोप लगा रहा है। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद सर। क्या आरोप लगाए हैं सर? वो अगला बता रहा है कि भूमाफिया, जिसे वीडियो में आप खुद सुने होंगे, क्या चल रहा है सर, सो बताइए इस विषय में। हमने जो आरोप लगाए हैं, पहले तो उन पर हम आरोपे नहीं लगाए जी। हमारा आरोप सुमन सौरभ पे। सुमन सौरभ कौन है सर? सुमन सौरभ अंचलाधिकारी है इसवा का। जी जी। हमारा आरोप उन पे है, उन्होंने हमसे 2 लाख रुपया मांगा जी। हमने उनको 2 लाख रुपया नहीं दिया, उन्होंने उनका मोटेशन कर दिया। जहाँ हम रोकना चाहें, आपने बोले 2 लाख रुपया मांगा सर, क्या कोई प्रमाण है आपके पास? प्रमाण मुंह पे कोई प्रमाण लिखित तो होता नहीं है इसका। अच्छा। कोई घूस लिखित तो मांगता नहीं है। बिल्कुल जी। कोई भी घूस लिखित थोड़ी मांगता है। लेकिन अब उनका मोटेशन यही अंचलाधिकारी जो है सुमन सौरभ जी, उनका 23-24 में रद्द किए हैं। 2324 में रद्द किए हैं। कुसुम कुमारी पति संदीप कुमार का जी, यही सुमन सौरभ इनका मोटेशन दर के वाला का कर दिए हैं। अच्छा, 2324 का जो आप जिक्र करें, सुमन सौरभ ही थे? सुमन सौरभ ही अंचलाधिकारी हैं। अच्छा। यही वर्तमान में जो भी अंचलाधिकारी हैं वही पहले भी थे, यही रद्द किए और इसी को दर के वाला को इन्होंने मोटेशन कर दिया। किस आधार पर मोटेशन किए? वाला जो कहते हैं होता क्या है सर? संदीप, जैसे कुसुम कुमार संदीप कुमार से लिए हैं, अंकित कुमार और विनोद कुमार उनकी पत्नी ली है जी। तो जब संदीप कुमार का डिमांड पे जमीनें नहीं है तो किस डिमांड से उतार दिए विनोद कुमार और अंकित कुमार को? अच्छा। तो अब क्या आप चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं, इनको निलंबित किया जाए। ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया सौरभ सुमन को। हाँ, इनका कहना है कि हिसुआ में जो अंचलाधिकारी जो बैठते हैं सुमन सौरभ जी, भ्रष्टाचार का अड्डा है, कहीं ना कहीं गलत कर ही कहना है आपका? गलत नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, वहाँ का पूरा पब्लिक कह रहा है। आप वहाँ पूरे पब्लिक से पूछिए, पूरे पब्लिक से पूछिए, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिए। वहां जाके देखिएगा। हम लोग तो 7 दिन गए हैं तो एको दिन नहीं मिले हैं। 7 दिन आप गए? 7 दिन गए हैं, एको दिन नहीं मिले हैं सुमन सौरभ हम लोग से। अच्छा। उसके बाद ही ऐसा सब का केस है। आप तो अपना कमेंट में भी देखिएगा। अच्छा। आपके कमेंट में भी बहुत सारा है। आप पर जो आरोप लगाएगा कि भूमाफिया, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? भूमाफिया किस एंगल से वो भूमाफिया हमको कह रहे हैं, और वो अपने में 76 वो छेद है, उनमें एक छेद भी उनका खुल जाएगा तो क्या होगा उनको पता है। अब भूमाफिया किस एंगल, भूमाफिया रहता तो वो जमीन खरीद लेते हैं। बिल्कुल, आपका भी कहना सही है। अगर हम भूमाफिया रहते तो जमीन खरीदते कि जमीन हम खरीदते? नहीं खरीद पाते। खरीदा आप खरीद। सोचने की बात है। अगर भूमाफिया हम रहते तो हम जमीन खरीदते, वो कैसे खरीद लेते? तू कौन भूमाफिया तो पता चल रहा है। यानी जिस तरह आप बात कर रहे हैं, आप आगे न्याय के लिए कहाँ जाएंगे सर? अगर आप तो अगला का हो गया है मोटेशन, कहना है कि अवैध तरीके से हुआ, ही कहना है। हम न्यायालय में जाएंगे, इन पे केस करेंगे, उसी के लिए हम आए। हमने केस करने के लिए इनको है। किनको पर केस कीजिएगा सर? सुमन सौरभ पे। सुमन सौरभ। हमको इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे आपत्ति करता हम हैं, वैसी आपत्ति करता वो है। हमको इनसे क्या लेना है? आपको सिस्टम से लड़ना है। हमको सिस्टम से लड़ाई है। ये जो बयान दे रहे हैं ये तो फालतू बयान दे रहे हैं। इनको तो कोई लेना ही देना नहीं है। ये हमको सर्टिफिकेट देंगे कि हम भूमाफिया हैं, क्या है? ये सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन है? ये अपना पहले कैरेक्टर देखे, क्या कैरेक्टर है।
अभी पूछने का जरूरत नहीं है इस सबका कैरेक्टर, ये जाके आप पता कर सकते देखने हैं। को मिला, आप किन्हीं का नाम भी नहीं ले रहे हैं, सबका अलग अलग सोचा आपका। हम नाम किसी का वो वीडियो में भी नहीं लिए हैं, जहाँ से न्यूज आई है आज फर्स्ट न्यूज का, उसमें भी सबका हम नाम नहीं लिए हैं। हम क्या नाम लेंगे सबका, इस सबसे मतलब क्या है हमको? हमारा जो सिस्टम से लड़ा है सुमन सौरभ से, उसका नाम लेंगे। वो दलाल का अड्डा बना दिया है। आपने उस वीडियो में बोला सर कि अगर न्याय नहीं मिला तो हम ब्लॉक को धरना प्रदर्शन 10 दिन का हम अल्टीमेटम दिए हैं, 10 दिन में हम ब्लॉक में रहेंगे। ब्लॉक में हाँ, धरना प्रदर्शन के 10 दिन का हम टाइम दिए हैं अंचलाधिकारी महोदय को। जो अगर न्याय नहीं करते हैं तो हम 10 दिन में धरना प्रदर्शन में वहां बैठेंगे। 10 दिन के अंदर आप समय भी देते हैं? हाँ, 10 दिन का समय तो दे ही दिए। तो मोटेशन हो चुका हो तो? हाँ, तो मोटेशन हो चुका है, तो क्या करेंगे नहीं करेंगे, कार्रवाई करेंगे। जैसे हम तो केस करने जा ही रहे हैं उन पर, लेकिन उनका क्या है, उनको बोलना ना है कि भाई हमने गलत किया है। या तो जो पहले किए हैं 23-24 में जो रद्द किए हैं कुसुम कुमारी का, बिल्कुल, तो या तो उस समय वो सही है जी, अभी गलत है जी, या अभी वो सही है उस समय गलत है। एक चीज तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल, वो कब सही है और कब गलत है। क्योंकि 23-24 में वही है, वही है, अब 25 भी वही है। तो या तो उस समय सही थे या तो अभी सही है। इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। एकदम जांच होना चाहिए। ये मेरे साथ नहीं किए हुए बहुत सारा मामला है। हमारा 10-15 मोटेशन और यहीं के यहाँ पेंडिंग में है, 80 पैसा के कारण पेंडिंग में है। तो लोग कहते हैं आपकी सरकार है, सुशासन की सरकार है, अच्छा होगा। सरकार तो सुशासन का ही है, लेकिन यहाँ जो सरकार, अधिकारी लोग भ्रष्ट है। अधिकारी लोग भ्रष्ट है। सरकार तो सुशासन का ही है। सरकार सुशासन का नहीं रहता तो पूर्ण बहुमत में सरकार आता है। इसके बाद भी घूसखोरी हो रहा है, एकदम घुसखोरी हो रहा है। 2-4 गो पदाधिकारी इन लोग भ्रष्ट बदनाम किए हुए हैं सरकार को। सरकार तो सुशासन का ही है। क्या नाम है आपका सर? सर मेरा शुभ नाम तो अखिलेश कुमार हुआ सर। क्या मामला है? सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद देते हैं, चैनल को भी धन्यवाद देते हैं। जो पक्ष और प्रतिक्रिया दोनों आप लोग चला रहे हैं, यह आप लोगों के लिए सराहनीय कार्य है। आप लोग जो बोलेंगे वही चलेगा सिर्फ वीडियो में। जी, बोलिए। कहना यह है सर कि आप ही के चैनल के माध्यम से हमारे ही पंचायत के 2 पूर्व प्रतिनिधि श्री विनोद कुमार पूर्व मुखिया एवं श्री अंकित कुमार पूर्व पैक्स अध्यक्ष, इनके द्वारा जो आरोप लगाया गया है वह बिल्कुल निराधार है। हम लोग जमीन खरीदते हैं या बेचते हैं, यह हम लोग का अपना व्यवसायिक कार्य है। इसमें कोई भी पूरे पंचायत नहीं, पूरे जिला, पूरे प्रखंड का कोई भी आरोप नहीं लगा सकता है कि किसी का रुपया हम लोग ले लिए हैं, किसी का बेईमानी करने, किसी का जमीन पर चढ़ गए हैं या किसी को कब्जा कर लिया, ऐसा किसी तरह कोई आरोप नहीं है। समझे? अब इन लोग कहते हैं कि नहीं इन लोग दबंग है, तो दबंग अगर रहते सर तो जिस जमीन का मामला चल रहा है, यह जमीन ऑलरेडी हम लोग 5 आदमी मिलकर के रजिस्ट्री ले चुके हैं पूर्व में। बिल्कुल। तो अगर जब हम लोग दबंग रहते हैं श्रीमान, तो हम लोग का जमीन के केवाला के बाद इन लोग केवाला ले लेते हैं। अगर दबंग रहते तो नहीं ले पाते अब। लेकिन अब चलिए, अब भाई अब सब लोग अपना अपना स्वतंत्र है, उन लोग भी आरोप लगा रहे हैं या प्रति, हम लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं। इन दोनों से हम लोगों को क्या मतलब है? हमारा मतलब है सिस्टम से, पदाधिकारी से। आज सीओ साहब गलत किए हैं तो सीओ साहब के अगेंस्ट में हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे। हम लोग किसी को मोटेशन तो माने होना नहीं होना वो मतलब कागज का है। बिल्कुल। और सीओ साहब इसके पूर्व भी 4 गो सीओ इसी का मोटेशन रद्द किए हैं, कुसुम कुमारी पति संदीप कुमार का। बिल्कुल। इसी खाता, इसी प्लॉट, इसी रकबा को। और ये वर्तमान सीओ जो अभी पदस्थापित है सुमन सौरभ जी, इन्होंने भी 3198 R27 23-24 में स्वीकृत किए हैं। उस समय उसका केवाला अवैध था या मतलब किसी कारणवश से नहीं हो पाया, और आज वो जमीन बेच करके इन लोग खरीद लिए। रेखा कुमारी पति विनोद कुमार और शांति देवी पति अंकित कुमार, ये दोनों के नाम पर जब केवाला हो गया तो आज यही केवाला इनके लिए वैध हो गया सीओ साहब की नजर में। बिल्कुल। बेचने वाला का जमीन का मोटेशन नहीं कर पाए, लेकिन जो जिनके यहाँ बेच दिया वो जमीन उसका इन्होंने दाखिल खारिज कर दिए। सब बिना पैसा लिए हो तो किए होंगे नहीं। सेकंड पार्ट इसलिए हो? जी बिल्कुल एकदम सर। क्योंकि जब हम ही लोग से डिमांड किया गया था कि रद्द करेंगे पैसा लेंगे, तो इनको स्वीकृत किए तो बिना पैसा तो किए नहीं होंगे। कौन डिमांड कर रहे थे? सीओ साहब के जो आदमी है उन लोग डिमांड कर रहे थे। तो क्या सीओ साहब दलाल रखते हैं? बिल्कुल सर, ये हम थोड़ी कहेंगे, हिसुआ के तमाम जनता कहेगी। आप बोल रहे हैं कि और आपके चैनल पर कमेंट भी आएगा, और जो वीडियो चलेगा या जो वीडियो चल रहा है उसमें भी कमेंट आ रहा है, लोग अपना अपना आईडी से कमेंट कर रहे हैं। तो अमूमन एगो हम मान लीजिए गलत हो सकते हैं, सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते हैं जी। हम ये नहीं कहते कि हाँ हम सही हैं और सर गलत है, लेकिन सर का कार्य प्रणाली यहाँ बहुत गंदा है। और हिसुआ अंचल में आज तक अभी वर्तमान 2006 से हम लोग राजनीतिक जीवन में भी हैं, 2006 से लेकर अभी तक 7 सीओ के साथ हम लोग कार्य किए हैं। इतना घटिया किस्म का प्रवृत्ति का व्यक्ति आज तक मेरे अंचल में नहीं आए। समझे? किसी से अच्छा से व्यवहार नहीं करना, किसी का अच्छा से मतलब तरजीह नहीं देना। सीओ का वीडियो का काम क्या है? सबसे निचले पायदान के जो लोग हैं वही पहले जाएंगे इन लोग से मिलने के लिए, क्योंकि जनता का सेवक होता है। जनता के सेवक है। डीएम के पास कई लोग जाएंगे,
एसपी के पास कई लोग जाएंगे, लेकिन बीडीओ के पास और सीओ के पास हर जनमानस जा सकते हैं, क्योंकि लोकल बॉडी है, क्यों लोग जाएगा? क्यों जाएगा? अब इनका सिस्टम ऐसा है कि एक तो पहले मिलते कम है, बैठते भी कम है, ठीक है, व्यवस्था होगा या चुनाव का व्यवस्था होगा या जो भी कारण होगा, हम ही लोग गए 6-7 बार, तो कई बार मुलाकात नहीं हो पाई, मैसेज भेजे व्हाट्सएप पे, उन्होंने रिप्लाई किया, कागज जमा कीजिए, हम लोग कागज भी जमा किए, ऑनलाइन भी आवेदन किए थे, इसके पूर्व भी ऑनलाइन आवेदन किए थे, उसी के आधार पर कुसुम कुमारी का रद्द भी हुआ, इस बार भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से हम लोग आवेदन किए, उसके बावजूद भी इन्होंने मतलब कि एक पक्ष को मतलब रख करके, एक पॉइंट को रख करके इन्होंने दाखिल खारिज कर दिया, जबकि ऑलरेडी हम लोग भी उसके वाला को लिए हुए हैं उस जमीन का, तो हम लोग करने करके उनको कि चलिए जो करना तो कर दिए। अब तो बता रहे थे कि दोनों पार्टी को बुलाया गया था, गए थे आप लोग? बिल्कुल गए हैं, बिल्कुल गए हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक पक्षीय बातें की, टाइटल शूट में नहीं, टाइटल शूट नहीं, दखल कब्जा जमीन पे नहीं। साहब के बाद से आप लोग असंतुष्ट हैं? बिल्कुल असंतुष्ट सर, थे भी, हैं भी और रहेंगे भी, और इसकी लड़ाई लंबी लड़ाई होगी हिसुआ में। हिसुआ के जनता हम लोग के साथ रहेगा आने वाला समय में, और सीओ साहब के खिलाफ में बहुत लोग जनमानस उतरेंगे रोड पे, और उतर करके दिखाएंगे भी कि सीओ साहब अच्छे थे, यहाँ के लोग और पदाधिकारी प्रतिनिधि लोग अच्छे थे। ये भी समय आएगा, बहुत जल्द हम लोग दिखाएंगे भी कि सीओ साहब के खिलाफ में कितने लोग जनता लोग उग्र होता है। क्योंकि देखिए पदाधिकारी जब भ्रष्ट होते हैं या जब उनका मनमानी होता है ना, तो हर लोग दबे कुचले लोग मतलब की आवाज नहीं उठाते हैं, लेकिन जब कोई आवाज उठाने वाला अगर मिल जाता है तो उसके पीछे चलने के लिए बहुत लोग तैयार हो जाते हैं। तो ये तो उम्मीद है हम लोग को, ये मेरे साथ थोड़ी हुआ है, अगर पदाधिकारी बैठेंगे जांच करने के लिए तो 100 मोटेशन का केस हम देंगे, जिनको मतलब कि किस आधार पर रद्द किया, किस आधार पर इन्होंने मोटेशन स्वीकृत किए, 100 केस नंबर हम देंगे इनके रीजन में। तो क्या आपको कहना है भी वर्तमान जो आपका जो अंचलाधिकारी हैं जी, कहीं ना कहीं पैसा लेकर काम करते हैं क्या? बिल्कुल, अब इसका उदाहरण ये बताते हैं श्रीमान, जब से इन्होंने कार्यभार यहाँ संभाला है हिसुआ में, जमाबंदी रही स्वयं विक्रेता है, उनका भी ये ऑब्जेक्शन में डालते हैं। ये कौन सा नियम है? जब जमाबंदी स्वयं विक्रेता है उसका कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देगा, तो आप उसका मोटेशन कीजिएगा, बिना पैसा लिए हुए किसी का मोटेशन नहीं करते हैं, जमाबंदी विक्रेता का भी। तो और इसका प्रमाण क्या हम दे सकते हैं? यानी सरकार किसी का हो मतलब भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं, ये तो साफ झलक रहा है। हाँ, कुछ कुछ जगह पर तो भ्रष्टाचार उजागर ज्यादा हो रहा है सर। इसके पहले भी बहुत सा सीओ थे, कार्य किए, जनता के बीच में रहे और जनता उनको खुशी खुशी विदाई की है। अब क्या चाहते हैं आप सरकार से? अब चाहते हैं हम कि सिस्टम में जो मोटेशन का जो प्रक्रिया इन लोग जो पेचीदा बनाया गया, सरकार बार बार कह रही है कि मोटेशन के लिए समय दीजिए, मोटेशन कीजिए, लेकिन समय देने का मतलब ये थोड़ी कहा गया सरकार की जिसका जमाबंदी है और वो विक्रेता स्वयं है उसको भी आप ऑब्जेक्शन डालिए। सरकार ऐसा तो नहीं कह रहा है, सरकार तो कह रहा है जितना ज्यादा से ज्यादा मोटेशन कीजिए, अगर किसी तरह त्रुटि तो उसको सुनवाई के लिए आप बुलाइए और सुनवाई करके उसको निष्पक्ष निष्पादन कीजिए। लेकिन निष्पक्ष का मतलब ये थोड़ी होता है कि कागज कुछ देगा, आवेदन कुछ रहेगा और कार्रवाई कुछ कर दीजिएगा, ऐसा भी तो नहीं होता है। हम लोग इन लोग के दोनों आदमी जो खरीदे हैं उनसे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मतलब होगा जब कानून में लड़ाई लड़ेंगे, न्यायालय में जाएंगे तो जो होगा मतलब होगा, इन लोग के प्रति हम लोग को कोई नफरत भी नहीं था, ना कोई देश की भावना। नफरत रहेगा जिस तरह आप बता रहे हैं जी, नहीं तो क्या आप लोग सिस्टम से लड़ेंगे? इनको सिस्टम से लड़ाई लड़ेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। जमीन हम भी खरीदे, जमीन वो भी खरीदे, तो जमीन पर जो होगा देखा जाएगा, लेकिन सिस्टम से हम लड़ेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अखिलेश कुमार उर्फ मंगल हुआ सर। हुआ। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे अखिलेश जी से जो विपक्षी पार्टी है, और इनका कहना है जो अंकित जी और आपका विनोद जी जो आरोप लगाया बिल्कुल गलत है। हम लोग का लड़ाई सिस्टम से है और सिस्टम के साथ हम लोग हमेशा खड़ा रहेंगे कि जिस तरह से सिस्टम ने हमारे साथ गलत किया है। और देखना होगा इन लोग आगे क्या करते हैं। इन लोग बताएं कि 10 दिन का समय देते हैं, अगर 10 दिन का समय रहते हुए अगर सुधार हो गया तो ठीक है इनका नाम। जी बिल्कुल सर, सुधार क्या होगा? अब तो अंचलाधिकारी इसमें क्या सुधार कर पाएंगे? नहीं, जब उन्होंने कर ही दिया तो इसमें क्या सुनवाई होगा? हाँ, हम लोग की लड़ाई में एक फायदा ये होगा, और जो जनता है और जो जनता त्रस्त हो रहा है या त्रस्त होने वाला है उसमें सुधार हो जाएगा। हम लोग तो जो होना था हो ही गया, हम लोग तो न्यायालय में लड़ेंगे, लेकिन मेरे बाद वाले जो लोग बेचैन है या परेशान है उसमें रुकावट आएगा, उसमें उन लोगों का सुधार होगा, ये तो जरूर होगा। चलिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक हिसुआ क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? बिहार में से बहुत सारे कर्मचारी मिलेंगे, सीओ मिलेंगे जो कि दलाली का अड्डा बना चुके हैं, क्योंकि आम लोगों से पता चल रहा है, आए दिन अखबार के माध्यम से भी चलता है, आपका सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपना प्रतिक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।